ऐसे कहे जाते कि प्रतिभा कोनो के मोहताज नहीं हुए और यही बात ला कहे जाते कि हीरा अक्सर गुरुआ में पाए जाते। ये दोनों बात दुर्ग के मेरिट में आवैया छात्रा सानिया मरकाम ऊपर सही साबित होते। सानिया मरकाम के दर्द और पीड़ा ला समझे जा सकते काबर की ओला बोर्ड की कठिन परीक्षा देना रही से और वही बेरा में ओखर पूज्य पिताजी दुर्ग में हत्या के मामला में जेल में बंद रही से। अति कठिन परीक्षा ले गुजरत बोर्ड परीक्षा ला देना सानिया मरकाम पर बहुत बड़ी चुनौती रही से। फिर सानिया मरकाम एक घर के परीक्षा और पिताजी के जेल के परीक्षा और 10वीं के परीक्षा तीनों में न सिर्फ उत्तीर्ण हुए है बल्कि अपन प्रदेश के नाम घलो रोशन करे है। आज जिसने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लवला सानिया मरकाम के परिणाम के बारे में मालूम चलिस, वह तुरंत सानिया मरकाम के घर पहुंचिन और ओला बधाई दिन। यही बेरा में सानिया मरकाम की मोला अपन पिताजी ले मिलना है। तब पुलिस अधीक्षक तत्काल अपन गाड़ी में बिठा के सानिया मरकाम ला जेल में लानिस और ओखर पिताजी ले मुलाकात कराइस। ए बेरा में बेटी और पिताजी के मुलाकात दोनों की आंख में आंसू ऐसन भावुक दृश्य रही से जला देख के कोनो भी पसीज जही। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने छत्तीसगढ़ में 7वां रैंक प्राप्त किया है और अपने ज़िले में टॉप की है। तो मेरे पापा ने मुझे कबड्डी करके मतलब पढ़ाया था, तो सबसे पहले उन्हीं का याद आया कि जिनकी मेहनत से मैंने अपनी पढ़ाई की वही मेरे सामने नहीं है, तो ये भी खुशी क्या काम की। तो मैंने एसपी साहब से अपील की कि मेरे पिताजी से मिला दीजिए। मैंने 3 साल से अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की है, तो उन्होंने मुझे अपने पिताजी से मिलाया। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने कि एसपी जी ने मेरी अपील सुनी। पापा के आँख में खुशी की आंसू थी कि मेरी बेटी मतलब टॉप की है, मेरा नाम रोशन की है, और वो बहुत खुश हो गए थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने बताया पापा को कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अगर कभी पैसा भी नहीं रहता तो वो उधार मांग के मेरे लिए पैसा लाते और मुझे बुक दिलाते थे और सारी व्यवस्था कराते थे। मेरा जो मरकाम है वो देवार जनजाति में आता है, तो मेरे समाज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। दुर्ग जिले से 12वीं में एक बालक का 3रा रैंक आया उत्तरी क्षेत्र का, और एक बालिका का 10वीं में 7वां रैंक आया। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध हैं। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है, मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं, और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस बच्ची ने इतनी मुसीबतों के बाद, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पिता जेल में हैं, परिवार में 9 भाई बहन हैं, सब भाई बहन पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपनी मेहनत से शासकीय स्कूल में पढ़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया। ये उन सभी बालक बालिकाओं के लिए एक मेंटर हैं, एक ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकती। आपको गरीबी, जाति, धर्म, शहर, गांव, टाइप ऑफ स्कूल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। ऐसन प्रतिभा देख के कोनो भी मनखे पिघले बर तैयार हो जाते। सानिया मरकाम के आज की उपलब्धि न केवल दुर्ग पर बल्कि पूरा प्रदेश पर एक मिसाल है। कोई भी लड़का जो तकलीफ में पढ़ाई करते और मंजिल प्राप्त करते ओखर बर सानिया मरकाम एक प्रेरणा बन के पेश हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज।